कि अब उद्धव ठाकरे के सामने करीब दो सिचुएशन ऐसी है जो आगे बढ़ेंगे। या तो वो चुनौती दे चुनाव आयोग के फैसले को, याचिकाएं दर्ज करा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के तहत, दल बदल का कानून कहता है, तो शायद इस मामले को आगे छोड़कर नए चुनाव। तो उद्धव ठाकरे का हक संपत्ति बनता है बेटे के नाते, लेकिन पार्टी पर नहीं बनता। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं महाराष्ट्र की सियासत के बारे में। महाराष्ट्र में लंबे वक्त से सियासी संकट गहराया हुआ है। अब यह सियासी संकट एक नए मोड़ पर आ चुका है, क्योंकि लंबे वक्त से यही इंतजार किया जा रहा था कि महाराष्ट्र में बाला साहेब ठाकरे जी के द्वारा जो पार्टी गठित की गई थी, जिसका यहाँ पर देखा जाए तो शुरुआत की गई थी, वो शिवसेना पार्टी। वो शिवसेना पार्टी लगातार हर एक दल के निशाने पर बनी रही, लेकिन आज वह शिवसेना पार्टी दो गुटों में बटी हुई है और दो गुटों में बटी हुई शिवसेना के असली मालिक कौन होंगे, इस पर लगातार सभी का यहाँ पर नजरें बनी रही और इंतजार रहा। फाइनली बीते कल शाम चुनाव आयोग ने अपना फैसला सुना दिया। चुनाव आयोग ने साफ तौर पर यहाँ पर अपना फैसला सुनाया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के समर्थन में। देखा जाए तो शिवसेना के पार्टी का जो यहाँ पर पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह अब शिंदे के समर्थन में जा चुका है। ऐसे में देखा जाए तो अब यहाँ पर ठाकरे परिवार की क्या कुछ रणनीतियां हो सकती हैं, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से अब बर्बाद होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जहां एक तरफ से 40 विधायकों ने बगावत की और वह बागी विधायक उन्हें चुनौतियां देते हुए नजर आए और लगातार सफल होते हुए भी देखे जा रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो एकनाथ शिंदे के मास्टर प्लान यहाँ पर रंग ला रहे हैं, शायद इसी वजह से, क्योंकि उनके साथ यहाँ पर बीजेपी खेमा है। ऐसे में यहाँ पर सवाल यही खड़े होते हैं कि एकनाथ शिंदे के इन फैसलों के बीच उद्धव ठाकरे और रश्मि ठाकरे के क्या कुछ अहम फैसले हो सकते हैं। तो जानकारी आपको देना चाहेंगे, कहीं ना कहीं अब यहाँ पर उद्धव ठाकरे गुट के वकीलों की तरफ से अब दलीलें पेश की जा सकती हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में। जी हाँ, आपको याद दिला दें, उद्धव ठाकरे ने बीते कुछ दिन पहले भी यहाँ पर बयानबाजी दी थी। उन्होंने साफ तौर पर यही कहा था कि कहीं ना कहीं अगर चुनाव आयोग उनके हित में फैसला नहीं सुनाता है तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ वह रुख करेंगे। तो ऐसे में यहाँ पर यह दिलचस्प होने वाला है कि आखिरकार यहाँ पर उद्धव ठाकरे और रश्मि ठाकरे किधर अपना रुख करना चाहेंगे। तो सवाल यहाँ पर दीपक से रहेगा कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। आखिरकार शिवसेना यहाँ पर जो दो गुटों में बटी, वह अब एकनाथ शिंदे के पास पहुंचती हुई नजर आ रही है। तो उद्धव ठाकरे की जो रणनीति रहेगी वह कोर्ट तक पहुंचने की रहेगी, क्योंकि उनका दावा यह है कि यहां पर चुनाव आयोग ने उनकी दलीलों पर कोई विचार विमर्श ही नहीं किया है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अगर चुनाव आयोग फैसला सुना रहा है तो सारे देश की नज़रें इस फैसले पर थी, देश ही नहीं बल्कि दुनिया की नज़रें इस फैसले पर थी, क्योंकि बाला साहब ठाकरे का मान सम्मान देश ही नहीं विदेश में भी किया जाता था। लेकिन जिस तरीके से माहौल बना चुनाव आयोग का अचानक से फैसला, कल तो ये बात चल रही थी कि 5 जज नहीं 7 जज फैसला करेंगे, फिर शाम तक खबर आती है कि 7 जज नहीं 5 ही जज फैसला करेंगे जो 16 विधायकों की अयोग्यता का, जो लगातार उद्धव गुट के द्वारा यही कहा जा रहा था कि पहले विधायकों की योग्यता पर फैसला हो जाए, उसके बाद चुनाव आयोग का फैसला जो होगा हमें स्वीकार रहेगा। लेकिन चुनाव आयोग के फैसला यहाँ पहले आ गया और अभी तक कोर्ट फैसला जारी है। और जस्टिस चंद्रचूड़, मतलब पहले योग्यता अयोग्यता का मामला सबसे पहले कोर्ट में गया था और उस पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई। तो एक तरीके से पक्षपात की बात भी यहाँ पर की जा रही है। रही बात यहाँ पर अगले कदम की शिंदे की और उद्धव ठाकरे के, शिंदे को तो यहाँ पर चुनाव चिन्ह मिल चुका है और शिवसेना के साथ बीएमसी का बहुत अच्छा नाता जुड़ा हुआ है 20 सालों से, उसको बनाए रखने के लिए शिंदे अब बीएमसी चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करेंगे। रही बात यहाँ पर उद्धव ठाकरे की, तो उद्धव ठाकरे भी जमीनी स्तर पर इतने सक्रिय नहीं थे, शिंदे ही मेहनत करते थे ज़्यादातर, जो जहाँ पर मंत्रियों का कहना है। तो बीएमसी चुनाव में वही मेहनत करते नजर आएंगे। और उसके बाद दूसरी बड़ी वजह यह रहेगी कि अब उद्धव ठाकरे के सामने करीब दो सिचुएशन ऐसी जो आगे बढ़ेंगे। या तो वो चुनौती दे चुनाव आयोग के फैसले को, जैसा कि आपने कहा कि हमारी दलील नहीं सुनी गई, अगर ऐसा कुछ पक्षपात हुआ है तो आप अपनी चुनौती दे सकते हैं, याचिकाएं दर्ज करा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के तहत। कहीं ना कहीं इससे पहले दिल्ली के न्यायाधीशों के समक्ष ये बातें रखी गई थी 15 नवंबर को, तब याचिका ठुकरा दी गई थी। तो अब यहाँ पर अगर मामला आगे जाता है तो कोर्ट के समक्ष बातें रखें, और अगर उनको लगता है कि सचमुच एकनाथ शिंदे का हक बनता है जो दल बदल का कानून कहता है, तो शायद इस मामले को आगे छोड़कर नए चुनाव। आपको क्या लगता है, क्या चुनाव आयोग का फैसला सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बहुमत के आधार पर ही हुआ है? क्योंकि दावे यहाँ पर अटकलें लगातार बहुमत को लेकर ही की जा रही थी। देखिए, बहुमत के आधार पर बिल्कुल हुआ है, क्योंकि ये पहली बार मामला नहीं है कि किसी पार्टी में से बगावत हुई और उसके विधायकों ने मांग करी कि हमारे असली अध्यक्ष ये हैं। चुनाव आयोग ने जो एक बात कही बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो शिंदे ने बात कही वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बाला साहब ठाकरे ने एक पार्टी बनाई और पार्टी इतनी बड़ी हो चुकी है जिसका नाम आज पूरे महाराष्ट्र में है और संपत्ति भी उनकी बहुत सारी थी, तो उद्धव ठाकरे का हक संपत्ति बनता है बेटे के नाते, लेकिन पार्टी पर
नहीं बनता। पार्टी किसी के विरासत की पार्टी नहीं होती, पार्टी होती है नेताओं की मिलीजुली, और वही नेताओं की पदाधिकारी भूमिकाएं तय करते हैं किसकी पार्टी है किसकी नहीं। और वही पदाधिकारियों की जब गिनती की गई चुनाव आयोग के द्वारा तो वो गिनती साफ कर दी गई। अगर ऐसा होता तो कल सड़कों पर आ जाते उद्धव ठाकरे। सड़कों पर ज़्यादा कोई नजर नहीं आया, बल्कि मसाल लेकर सब उतर आए थे उद्धव ठाकरे के समर्थक। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपनी हार एक तरीके से स्वीकार कर लिए। फैसला आगे और भी लिया जाएगा, याचिकाएं दर्ज होंगी, लेकिन यहाँ पर पक्षपात नहीं हुआ है। विधायकों की योग्यता अयोग्यता के आधार पर ही फैसले किए गए। अब चुनाव आयोग के फैसले को कैसे चुनौती देते हैं और उस पर इस बार दलील क्या रखेंगे, क्योंकि कपिल सिब्बल यहाँ पर पक्ष से वकील थे, हार का सामना करे, लेकिन इस बार कौन होगा वकील। जाहिर सी बात है, यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे इस पक्षपात को देखते हुए ही कदम उठाते हुए नजर आएंगे। आगे हम राय लेना चाहेंगे यहाँ पर कपिल से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। जिस तरीके से यहाँ पर शिवसेना पर चुनाव आयोग ने अपना फैसला सुनाया है, तो अब यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख रहेगा उद्धव और रश्मि का, तो आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर अब उन्हें कोई फायदा होता हुआ नजर आ सकता है? क्योंकि फिलहाल देखा जाए बार बार उन्हें यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ खोनी ही पड़ रही है। देखिए, उद्धव ठाकरे की अगर बात करी जाए तो शिवसेना पार्टी उनके हाथ से जा चुकी है, चुनाव चिन्ह भी जा चुका है। कहीं ना कहीं कोशिश की जाएगी कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो है इस फैसले में कोई बड़ा बदलाव देता है या फिर कुछ और उससे उन्हें हासिल हो सकता है, तो उद्धव ठाकरे कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है वो भावनाओं के आधार पर नहीं लिया है, बल्कि विधायकों के बहुमत के आधार पर लिया है और भी तमाम जो फैक्टर्स हैं उनके आधार पर लिया है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बदलाव होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो है वो जरूर जाते हुए उद्धव ठाकरे दिखाई देंगे हमें। जैसा कि यहाँ पर कपिल ने अपनी बात रखी है, तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख रहेगा यहाँ पर अब उद्धव ठाकरे का। आगे हम राय लेना चाहेंगे यहाँ पर ऋतिक से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर नुकसान तो झेलना ही पड़ रहा है उद्धव ठाकरे को, लेकिन यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं एनसीपी प्रमुख शरद पवार को लेकर, सवाल होते हैं यहाँ पर रश्मि ठाकरे को लेकर भी। तो यहाँ पर शरद पवार जो लगातार यहाँ पर नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं, क्या शरद पवार की वो नसीहत रंग ला पाएंगी मोदी शाह की रणनीतियों के सामने? देखिए, मोदी शाह की रणनीति काम आई और सबसे बड़ी बात यह है कि उद्धव ठाकरे को लेकर मैं चर्चा करना चाहूंगा। उद्धव ठाकरे यहाँ पर बौखला गए हैं। सबसे बड़ी बात आप ये सुनिए कि जब चुनाव आयोग फैसला सुना देता है तब इनको क्या दिक्कत होती है। पहले कहती है कि चुनाव आयोग बिक गया है, फिर कहती है कि चुनाव आयोग ने ईवीएम, तमाम जो मसले देखे जाते हैं वो लगातार देखे गए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि उद्धव ठाकरे नरेंद्र मोदी की सरकार को चुनौती दे रहे हैं। यहाँ पर जो है एकनाथ शिंदे को धमकी दे रहे हैं, वो साफ साफ कह रहे हैं कि आप आइए सड़क पर चुनाव लड़िए, ये पानी का पानी दूध का दूध हो जाएगा कि कौन अच्छा है प्रत्याशी के तौर पर। तो सबसे बड़ी बात निकल कर ये आती, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे एकनाथ शिंदे हो, तमाम नेता जो एक बड़ी जीत उन्होंने हासिल की है, कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को एक बड़ा झटका लगा और आने वाले समय में मुझे लगता है कि उनकी राजनीतिक कैरियर पर भी जो है एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। आखिरी सवाल यही है कि 16 विधायकों की अयोग्यता में देखा जाए तो एकनाथ शिंदे का नाम भी शामिल है, तो क्या वाकई में यहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको लगता है कि एकनाथ शिंदे के समर्थन में ही हो सकता है? देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का जो एक फैसला आने वाला है वो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के ही समर्थन में मुझे लगता है आने वाला है, क्योंकि एक आपने देखा कि जो एक कल एक अपडेट सामने आई थी सुप्रीम कोर्ट से, वो भी कहीं ना कहीं से एकनाथ शिंदे के ही समर्थन में देखी गई। जाहिर सी बात है यहाँ पर शिंदे के समर्थन में लगातार तमाम फैसले देखने को मिल रहे हैं। तो आखिरी सवाल यहाँ पर रहेगा आसिफ से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि देखा जाए तो महाराष्ट्र में अब कहीं ना कहीं रश्मि ठाकरे को लेकर अब यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं। तो आपसे यहाँ पर एक छोटा सा सवाल यही रहेगा, क्या रश्मि ठाकरे यहाँ पर एक्टिव होती हुई वाकई में नजर आएंगी, खुलकर वह सामने आएंगी? क्योंकि दावा यही किया गया था कि बीएमसी चुनाव में वह आदित्य ठाकरे के साथ नजर आ सकती हैं। देखिए, मेन खेला तो अब वाकई में शुरू होगा और रश्मि ठाकरे की बात तो छोड़िए, हर वो नेताओं के बयान अब सामने आएंगे जिससे दुश्मनी उद्धव ठाकरे से थी। नमृत राणा भी आएंगे, तमाम लोग आएंगे, क्योंकि उस वक्त हमारे देखा था कि कितना चीज़ें हुई थी। लेकिन फिलहाल अभी इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि भाई उद्धव ठाकरे का होगा क्या, अब उद्धव ठाकरे करेंगे क्या। हालांकि शरद पवार ने उन्हें नसीहत तो दी है, लेकिन क्या उसको ये कबूल करेंगे, ये एक बड़ा मामला प्रणश। वाकई में यहाँ पर देखा जाए तो अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब कहीं ना कहीं आगे बढ़ता हुआ भी नजर आ सकता है, या फिर जल्द से जल्द फैसला सुनाया भी जा सकता है, क्योंकि शिंदे गुट की तरफ से नेताओं का यही कहना रहा कि सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया है तो जल्द से जल्द फैसला नहीं आएगा। 4 से 5 साल तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ही लंबित रहेगा। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि उद्धव ठाकरे क्या वाकई में यहाँ पर दलीलों को अब आगे पेश करते हुए नजर आएंगे चुनाव आयोग के खिलाफ। आप कितना सहमत है यहाँ पर बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज़।